Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6. Today we'll continue the revision of chapter 3 of geography, that is rotation and revolution of our earth. We'll do the revision of chapter 2 also, but afterwards. So let's continue with the rotation and revolution of our earth. In ancient time, people believed that the earth is stationary, means the earth is stable on its एक्सिस मीन्स अर्थ अपने फिक्स पॉइंट पे स्टेबल है, स्थिर है, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है. बट दे वर रॉन्ग. इन 16th century the Polish astronomer Nicolaus Copernicus, first time he claimed that the earth is not stationary and the sun is at the rest near the center of the universe, and the other heavenly bodies or celestial bodies like the sun, the moon, the earth and other planets are rotating and revolving, means moving around the sun. कि sun यूनिवर्स के बीच में स्थिर है और बाकी सारी जो हेवनली बॉडीज हैं वो उसके इर्द गिर्द मूव करती हैं. दिस वॉज कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक और सन सेंटर्ड सिस्टम. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस. द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस. दो तरीके के मोशंस होते हैं अर्थ के. द फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज revolution. So what is rotation? The movement of earth on its axis is called rotation. The movement of earth on its fixed point, fixed imaginary point, that is known as axis, is called rotation. Whereas the movement of earth in a fixed path or orbit, whereas the movement of earth on a fixed path, उसका एक particular रास्ता है जिसे क्या कहते हैं, orbit, जिस पे वो रिवॉल्व करती है, दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. नाउ फर्स्ट विल कम टू नो अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो रोटेशन ऑफ द अर्थ, सो विल कम टू नो अबाउट द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ, फर्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ, दैट इज रोटेशन. सो द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जैसे मैंने बताया, अर्थ अपनी एक इमेजिनरी पॉइंट पे, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, उस पे स्पिन करती है, रोटेट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन. एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसका मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है. एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. और जो अर्थ का एक्सिस है वो एंगल बनाता है 66.5 डिग्री. इट्स ऑर्बिटल प्लेन विच मीन्स इट इज इंक्लाइंड. अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ, ऑर्बिटल प्लेन, द पाथ, द ऑर्बिट, द फिक्स्ड पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, which means it is inclined from the vertical at an angle of 23.5 degree. जिससे पता चलता है कि अर्थ क्या है, inclined है, झुकी हुई है, थोड़ी bent है, slightly bent at an angle of 23.5 degree. The earth takes 24 hours to complete one rotation, and this is known as daily motion of the earth also. तो अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, और इसको हम डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वन अर्थ डे ऑल्सो, मीन्स 24 आवर्स इज ऑल्सो नोन एज वन अर्थ डे. नाउ रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज द बल्गिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर. तो ये जो बल्गिंग है अर्थ का, मीन्स द अर्थ इज स्लाइटली बेंट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल्स. सो rotation of earth causes the bulging of the earth at the equator, means the earth is slightly
bent at the equator and flattened at the poles. The earth is not perfect sphere. अर्थ का शेप परफेक्ट स्फेयर नहीं है, जैसे हम बॉल को देखते हैं तो वो परफेक्ट एक स्फेयर होती है, लेकिन जो अर्थ है वो पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्लैट है. So it is not a perfect sphere. Rotation is also responsible for sunrises and sunsets. तो सनराइज और सनसेट का कारण भी क्या है? रोटेशन. Now our next one topic is the circle of illumination. What is the circle of illumination? So students, we all know that the ultimate source of heat and light is the sun, or sun is the ultimate source of heat and light. तो sun क्या है? हीट और लाइट का हमारा मेन सोर्स है, from where we get the heat and light. But our earth, the half portion of the earth gets heat and light at a time. एक समय पे हमारे अर्थ का एक हिस्से को ही हीट एंड लाइट मिल पाती है बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप. क्यों? क्योंकि उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है. इसको आप एक छोटे से So because of the spherical shape, only half portion of the earth gets heat and light at a time from the sun. Now the portion of earth facing the sun experiences day. तो वो पोर्शन अर्थ का जो कि सन के सामने होता है, जहाँ पे हीट एंड लाइट मिल रही होती है उस टाइम पे, वो क्या होता है? डे. वो डे टाइम होता है, दिन का समय होता है. while the other half away from the sun, while the other half portion which is away from the sun experiences night. वहां पे क्या होता है? नाइट, रात का समय होता है. whereas the other half away from the sun experiences night. Now the circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination, whereas the circle which divides the day from night on the globe and is called circle of illumination. And circle of illumination is also an imaginary line. ये भी एक imaginary line है. It is not like there is any circle which divides the earth into two halves. It's not like that. Just imagine what would happen if the earth does not rotate. अगर अर्थ में रोटेशन नहीं हो, what will happen? The half portion which is facing day, means the half portion which is facing heat and light will experience day for the whole time. पूरे समय वहाँ पे दिन ही रहेगा. And the half portion which is away from the sun experiencing night will experience night for the whole time. Means वहाँ पे रात बहुत लंबे समय के लिए रहेगी, या हमेशा के लिए वहाँ पे रात ही रहेगी. If the rotation, the motion of earth rotation does not take place, it will result in extreme temperature, means extreme heat and extreme cold, and which will not support the life on earth. जिसकी वजह से life exist नहीं कर पाएगी अर्थ पे, because for the support of life there is need of balanced temperature, not extreme hot, not extreme cold. Now our next one topic is the length of days and night. So this topic will continue in our next class. Till then, don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name, class and section. Thank you, class.